पुरुषोत्तम, आज हम लोग जानेंगे किस तरह से एक भरा हुआ ट्रेन के एक डिब्बे, पूरे एक ही डिब्बे, उसमें आस्तिक नास्तिक विभिन्न तरह के लोग हैं और सबके उस परम सत्य के प्रति मन एक ही क्षण में त्याग कर देते हैं। ऐसा शक्ति किसके पास हो सकता है? उस समय बांग्लादेश, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, पानी की रास्ता ज्यादा है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो लंच है, स्टीमर है, नाव है, बोट अलग अलग तरीके के हैं। एक बार उस समय बैठ के जाते समय वहां पर पूरे स्टीमर में जितने भी लोग थे सबको सतनाम से दीक्षित करने का काम किया। ये शक्ति कहां से आता है? मृत्यु प्राय व्यक्ति को हाथ पकड़ करके कीर्तन के माध्यम से उनके जीवन को पुनर्जीवित कर देता है। ये शक्ति कहां से आता है? बाद में बहुत सारे मृत्यु प्राय व्यक्ति जिनका आशा लगभग समाप्त हो जाते हैं, उनके जीवन के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाता है, याद आता है उस व्यक्ति को और शरण स्मरण करते ही उनके वो पास पहुंचते हैं और उसके बाद नाम और कीर्तन के माध्यम से वो अपने जीवन को वापस पाते हैं। ये शक्ति कहां से आता है? आज ऐसे ही एक शख्सियत जो सत्संग जगत में बड़े नामी एवं बहुत सभी लोग जानते हैं, भक्त वलय में इनका स्थान भी प्राप्त हुआ है। भक्त वलय एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ठाकुर जी के जितने एकनिष्ठ पार्षद थे, सभी पार्षद के बारे में, पार्षद मतलब उनके जो साथी, जो एक्चुअली कहते हैं एपोस्टल, जिस तरह प्रभु जीसस जब आए थे उनके 12 एपोस्टल थे, उनके देवदूत की तरह, जो उस परम पिता की वार्ता को इस जगत में घर घर तक पहुंचाने का काम किए हैं। इससे बेड़ा को उठाया है। ऐसे भक्त के रूप में एक भक्त वलय ग्रंथ सत्संग जगत में है और उसी में स्थान ग्रहण करने वाले जो शख्सियत है उनका नाम है वो परम भक्त परम श्रद्धेय सतीश चंद्र गोस्वामी दादा। हम लोग जानते हैं उनका जीवन शुरू से ही एक आध्यात्मिक जीवन था और वो गौरांग महाप्रभु के जो पार्षद अद्वैत और अद्वैत के वंशधर 15वीं पीढ़ी के संतान ये सतीश चंद्र गोस्वामी दा थे। और सतीश चंद्र गोस्वामी दा वो अपने जो शिष्य के घर, पुलिन और मुकुंद, ये लोग 2 भाई थे, तो पुलिन जो उनके शिष्य थे उनके घर पहुंचते हैं और वो एक कारणवश एक बार वो संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थ पर्यटन करने के लिए मन बनाया। तो जाकर के जहाँ से, जैसे स्टेशन है, स्टीमर स्टेशन, जहाज का स्टेशन, उनके स्टेशन के पास उनके शिष्य घर है और वो पुलिन दादा के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पे गोसाईदा पहुँचते हैं और उनके घर में एक वो लिखा होता है, एक वाणी लिखी हुए होते हैं कि उपयोग के वस्तु सम्मुख में रखकर उसे त्याग करना ही त्याग है, नहीं तो त्याग भ्रम मात्र है। और ये कुछ दिन पहले ये शब्द उन्होंने स्वप्न में भी सुना है और देखा है। आज जब उनके मन में वो बात याद आई कि जो मैंने स्वप्न में देखा वो बात आज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसने बताया? जब इस बात को पुलिन दादा से पूछा, पुलिन दादा एकदम डर गए। डर इसलिए गए कि पुलिन दादा ने
गोसाईदास को जीवन में गुरु रूप में वरण कर लिया था। और किसी और का वाणी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे पुलिंद दादा अपने आप को थोड़ा सा संकोच अनुभव कर रहे थे कि हमारे गुरु इससे गलत ना सोच ले। फिर गोसाई दादा ने कहा, किसकी वाणी है? उन्होंने द्विधा करते हुए उत्तर दिया, ये ठाकुर अनुकूल चंद्र की वाणी है। अब तब उनके मन में आया, हाँ, वो जो मैंने स्वप्न में देखा जिस वाणी को और उस बालक अनुकूल को मैं जानता हूँ, उसकी बहुत मुझे याद आता है, क्योंकि हमारे घर के सामने से ही वो केष्ट वैरागी दादा के स्कूल जाते थे। इस तरह से ये बातचीत हो रहे थे। और नव युवक अभी किशोर अवस्था है बालक अनुकूल के। ठाकुर बालक अनुकूल पीछे से आते हैं और गोसाईदास को दोनों बाहु प्रसारित करके उन्हें गले लगा लेते हैं और उनके मुंह से निकलता है, क्यों दादा, ये जो बातें हैं कि बातें कहीं से गलत तो नहीं लिखा हुआ है? तब गोसाईदास कहने लगे, नहीं नहीं, ठाकुर जी का जो ये प्रेम था, सीमाहीन प्रेम, और इस प्रेम का परोश जब गोसाईदास को मिला तो गोसाईदास के मन में एक भावना उत्पन्न हो गया। अब ठाकुर जी के प्रति गोसाईदास का एक प्रेम उमड़ आया। लेकिन वह कर्तव्य विमूढ़ थे। उन्हें जाना था तीर्थ पर्यटन के लिए, उन्हें टिकट पहले से लिया हुआ था। उनके जो जहाज थे वो अभी लगने वाला था। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर आप तो मुझे जाना है और बाद में आपसे मुलाकात करूंगा। ठाकुर अनुकूल चंद्र उन्हें निमंत्रण देते हैं, जाते समय आप यहाँ से होते हुए जाएंगे और कीर्तन में जरूर आपको हम पाना चाहते हैं। और जो गोसाईदास अब प्रतिश्रुति दे करके वहां से रवाना हो जाते हैं। अब वो निकल पड़े हैं तीर्थ पर्यटन के लिए, लेकिन कहीं पर तीर्थ पर्यटन में मन नहीं लगा, क्योंकि उनका मन तो उड़ चुका है। उनका मन यानी ठाकुर लेके चला गया। सदैव वो ठाकुर जी की बात याद आती है। इस तरह से घटना घटित हुई और वो समय से पहले वो फिर वापस आने लगे। इधर मुकुंददा वहां पे जाकर के उपस्थित हो गए स्टीमर, वो जो लंच जो स्टेशन है वहां पे। लेकिन वहां पे उतरते ही आप मुकुंददा कहने लगे कि दादा आपको ले जाने के लिए ठाकुर जी ने मुझे भेजे हैं। अब गोसाईदास सोचने लगे, मैंने तो कोई खबर नहीं दिया, ठाकुर को पता कैसे चला? और उन्हें मन में थोड़ा संकोच और उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। वहां से रवाना होते हैं। वो मुकुंद दादा के साथ ठाकुर जी के पास जाते हैं। ठाकुर जी उनको पा करके बड़े आनंदित होते हैं। वहां वह कीर्तन, भयंकर वहां कीर्तन होता है, तांडव कीर्तन होते हैं। और उस कीर्तन में ठाकुर जी की भंगिमा को देख करके जो गोसाईदास है वो एकदम ओतप्रोत हो जाते हैं, ठाकुर जी के चरणों में गिरते हैं और उनके अंदर सारा ज्योति और सारा जो सारे भागवतता का दर्शन करते हैं और उनको गुरु रूप में वरण करने का उनका मन में बड़ा इच्छा जागृत होते हैं। और इस तरह से उन्होंने गुरु रूप में उन्होंने ठाकुर जी को ग्रहण कर लिया। परम दयाल से ठाकुर जी के जीवन का पहला शिष्य ये गोसाईदास के रूप में उनको दीक्षा दिया। उसके बाद गोसाईदास के हजारों शिष्य थे। अब उन्होंने निवेदन किया ठाकुर जी से, ठाकुर अब हम अपने शिष्यों को हम क्या करेंगे, हम उनको सतनाम कैसे देंगे? तो ठाकुर जी के निर्देश दिए। ठाकुर जी ने पहले आगरा से इस बात को उन्होंने इंफॉर्मेशन किया और वहां से जो समाचार आए उसके बाद में किशोरीदास और सतीश चंद्र गोस्वामी दास को पहले ये दोनों दादा को दीक्षा देने की अनुमति मिली और दोनों को ऋत्विक के बनाया गया। इस तरह से वो नामदान करने लगे। ये गोसाई दादा के जीवन में अनेकों घटनाएं हैं। उनके एक बार कलागाछी में सत्संग का आयोजन किया गया, खिचड़ी भोग बना। कुछ भक्त लोगों ने आग्रह किया कि आपके ठाकुर यहाँ पर आ सकते हैं। गोसाईदास ने कहा, आप लोग मुझे अगर कीर्तन
कीर्तन में विभोर कर सकते हो, निश्चित रूप से हमारे ठाकुर जी आ जाएंगे। किशोरी दा के वो जो वहाँ पे जो कीर्तन है और उनकी जो आग्रह है इसको पूर्ण करने के लिए हिमायतपुर से ठाकुर अपने सदल बल के साथ 8 साढ़े 8 बजे तक वहां से रवाना हो गए। ठाकुर जी के पास पहुंचे। इस तरह से वहां सारे जो लोग थे सबकी दीक्षित हो गए और गोसाईदा की इतनी तीव्रता थी प्रभु के प्रति, इतनी निष्ठा थी, इतनी भक्ति थी उनका, और गोसाईदा की साधना इतनी प्रबल थी और उस प्रबलता के माध्यम से उस समय लोग जानते थे कि गोसाईदा अगर आ जाए तो वो रोगी कभी मर नहीं सकता है। सर्पघात से मृत व्यक्ति का जीवन दान दिया और इस तरह से अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जो मृत्यु प्राय है। डॉक्टरों ने अपनी शक्ति सरेंडर कर दिया और वो मृत्यु वरण करने वाले हैं। ऐसे रोगी को ला करके किशोरीदा के सामने रख देते हैं और कीर्तन नाम ध्यान अपने साधना के बल पर उनको पुनर्जीवित करके उनका जीवन दान करते हैं। ये गोसाईदा का काम था और इसी काम के लिए वो जाने लगे। गोसाईदा प्रत्येक बार ठाकुर जी के जन्म तिथि के दिन पर ठाकुर जी को नए जनेऊ को पहनाते थे, लेकिन आज वो अस्वस्थ होने के कारण वो पहुंच नहीं पाए और निरंतर वो व्यथा उनके हृदय में झलक रहा है। उनका समय धीरे धीरे अंतिम समय की ओर आते हैं, यात्रा का अंतिम पड़ाव में आते हैं। शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, 87 वर्ष का उम्र हो जाता है, शरीर खराब होते हैं और तब जाकर के वो विदा लेने का समय आते हैं। उनके पुत्र हरि गोसाई हरि को बुलाते हैं और कहते हैं आज कौन सा अमावस्या कब है? वो कहते हैं कि कल 1 बजे के बाद। गोसाईदा कहते हैं तो 1 बजे तक निश्चिंत है, मुझे कल जाना है। ये बात कहते हैं, सभी लोग उनके पास आते हैं, सबको कहते हैं मैं आनंद में हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे लिए आप लोग अपने अश्रु विसर्जित ना करो क्योंकि ये हमारे जाने का पथ का बाधा है। और इस तरह से अनेकों घटना, हम तो प्रभु के चरण तले जा रहे हैं, इसमें दुख का क्या बात है, इसमें चिंता करने की क्या बात है, इसमें चिंता नहीं करना है। इस यात्रा में आप लोगों को हंसते हुए विदा देना है। वो दिन आता है ठाकुर जी को, वो गोसाईदा को देखने के लिए बारी बारी से छोड़दा आते हैं, विवेक रंजन दा आते हैं, बड़दा आते हैं और आकर के उनको देखते हैं। लेकिन उनकी उस वेदना, उस दुख और उनकी विदाई की स्थिति, उनको विदाई लेने की स्थिति को देख करके सबके हृदय विगलित हो जाते हैं। सभी लोग रुदन से होने लगते हैं, आंख गीला हो जाते हैं, आंखों में अश्रु भर जाते हैं, लेकिन उनसे विदा लेकर के वो लोग चले आते हैं। ठीक दूसरे दिन 1:55 में वो इस भौतिक जगत को छोड़ करके वो परलोक में, उस परम धाम में, उस गोलोक धाम में, उस पिता परमेश्वर के पास वो पहुंच जाते हैं, विदा लेते हैं। इस तरह से एक भक्त का विदा होता है और समस्त सत्संग जगत में एक तरह का एक झटका, एक तरह सा एक तूफान, एक आंधी सा आ जाता है दुख का, और सबकी जो प्यासी हृदय है, प्यासी मन है, गोसाईदा की जो स्मृति है वो याद आती है, उनको पाना चाहता है। सब पागल की तरह अपने गोसाईदा के प्रति जो श्रद्धा ज्ञापन करते हैं प्रभु के चरण में, उनकी इस विदेही जीवात्मा की यात्रा के सुमंगल यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु के चरण में कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसा भक्त जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तभी भगवान पुनः पुनः इस धरती पर आते हैं। जब जब ये भक्त इस धरा पर आएंगे, भगवान को भी आने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे भक्त भगवान की दिव्य लीला के स्मरण जब हम करते हैं, हमारे हृदय भी प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति से भर जाता है।